दोस्तों सोचिए किस हद तक बौखला गया है इजराइल। हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से गजा के अंदर घुसकर नागरिकों की हत्या करने वाले इजरायलियों पर पलटवार किया, इजरायली सैनिकों पर, उसकी मौत से इजराइल में गूंजती मातमी आवाजों का बदला उसने गजा के और फिलिस्तीनियों के मासूम फिलिस्तीनियों से लिया है। एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें गजा के थे नहीं थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आज वो तस्वीर दिखाऊंगा, गजा में हालात क्या उसको दिखाऊंगा, कैसे उसे एक कब्रगाह में तब्दील करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की, वो दिखाने जा रहा हूं। तो ये भी दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि इजराइल में मातम का माहौल थम गया है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। खबर तेहरान से निकल कर आई जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। ये ईरान में हमला हुआ है या ये हादसा है, ये दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा अमेरिका की एयरलाइन कंपनी बोइंग का एक और जहाज धू धू करके जल उठा। ये ऐसे ही हुआ या कोई और बात है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इसी खबर के साथ करने जा रहा हूं। ये खबर देखिए। ये एक ड्रोन वहां पर गिरा है, इजरायली ड्रोन वहां पर गिरता है जहां पर टेंट बने हुए थे। खान यूनुस इलाके में ये टेंट गिरा था, टेंट पर गिरा था ये इजरायली ड्रोन। खान यूनुस तो आप समझ ही गए होंगे, एक दिन पहले वहां पर जो हमला हुआ उसमें तकरीबन 6 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बौखलाया हुआ इजराइल। और देखिए छोटे बच्चे वहां पर हैं, उनको निशाना बना रहा है। तो ये 9 लोगों की मौत की इसमें पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है ये देखिए वही टेंट है जहां पर ये ड्रोन गिरा था। टेंट में लोग रह रहे हैं, इनको पता है वहां रह रहे हैं। उसके बाद ये ड्रोन गिरा दिया गया। उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे हालात वहां पर बिगड़ते नजर आए। अलग अलग तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहले गजा की कुछ और तस्वीरें आप देखिएगा। ये देखिए एक तस्वीर निकल कर आई है, पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें खाने के लिए रो रहे थे बच्चे, खाना नहीं मिल पा रहा था। और देखिए कूड़े कबाड़े में से एक बूढ़े बुजुर्ग सब खाना बटोर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी वहां से निकल कर आ रही हैं। ये देखिए ये अपनी झोली में गिरे हुए, जमीन पर गिरे हुए आटे को बटोरता हुआ कि अपने घर ले जाए, अपने माँ को, अपने पिता को दे और उसके बाद इसका खाना पकाया जाए। कुछ इस तरह की तस्वीरें लगातार फिलिस्तीन से निकलकर सामने आ रही हैं। बस मुझे बता दें कितने लोग कहेंगे ये हमास का लड़ाका है, हमास का लड़ाका है। बताइए, लड़ाका लग रहा है कहीं से हमास का, लेकिन इजराइल की नज़र में ये हमास का लड़ाका होगा। इसको बम गिराने से पहले 10 बार सोचा नहीं जाता कि क्या वहाँ पर हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। कोई लेना देना नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है और अपने आप को सही ठहराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आते हैं। ये नजर आए। पहले चलिए एक खबर दिखा रहा हूं, इससे जुड़ी। ये देखिए, फिलिस्तीनी अमेरिकन प्रोटेस्टर रिलेटेड टू डेथ इन्वेस्टर बैंक बाय आर्मी बैक्ड इलीगल सेटलर्स। जो आर्मी के सहयोग से जो इलीगल सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीनी अमेरिकन जो प्रदर्शनकारी है उसे पीट पीट कर मार डाला। ये खबर निकल कर आई। अब सोचिए, अमेरिकन लोग खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट वाली बात कहते हैं ना, वो ग्रेट अमेरिका अगेन, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति के तहत ये हो रहा है वहां पर? इजराइल हैज डिस्ट्रॉयड 67% ऑफ गजा सीमेंट्रीज। बताइए, जो बने हुए निर्माण कार्य है उसको तकरीबन इजराइल के 67% गजा को बर्बाद कर चुका है। ऐसी ही तस्वीरें गजा में हर जगह नजर आती हैं और इस पर बड़ा उत्साहित नजर आता है। इजराइल टर्न गजा इनटू ए ग्रेवयार्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टार्विंग पीपल। जो भी मैंने तस्वीर भी दिखाई, और कौन कह रहा है? यूएन कह रहा है। UNRWA की चीफ कह रहे हैं कि हाँ, गजा को एक कब्रगाह में तब्दील कर दिया है जहां भूखे बच्चे, मरते इंसान है। सब कुछ वहां पर ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं जो लोगों को दहला कर रख देती हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि वहीं सब कुछ हो रहा है। इजरायली सोल्जर्स कमिट सुसाइड इन वेस्ट बैंक एमिड इंटेंसिफाइड एट्रोसिटीज। जिस तरह से लगातार अत्याचार की परम सीमा हो रही है, पहले गजा में, उसी तरीके से वेस्ट बैंक में, उसकी वजह से अब एक के बाद एक इजरायली सोल्जर्स कमिट कर रहे हैं, सुसाइड हो रहा है। और यही एक एक करके तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए अब अगली खबर आपको ईरान से दिखाता हूं। ईरान ने एक ठिकाने का पता लगाया। पहले ये ठिकाना दी,
यहाँ पर साजो सामान रखा हुआ है। यह ड्रोन तैयार किए जा रहे थे, असेंबल किए जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल ईरान में हमलों के लिए किया जाए। दरअसल इसे बताया गया है ये मोसाद का अड्डा है और इस पर छापेमारी की गई तो भारी तादाद में ड्रोन बरामद हुए हैं। यानी मोसाद के एक और अड्डे को उसका पर्दाफाश कर दिया कि कैसे मोसाद के एजेंट ईरान में रहकर ये सब कर रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, अपने आप में बताती हैं किस तरह के हालात हैं। एक आफ्टर अवा बेटहनन नो शेल्टर फॉर टेरर, ये देखिए इस तरह के हालात बना दिए गए। और इजराइली कार्ड्स है, ये कौन है, ये फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर है, वो इसकी वजह कितने खुश हो रहे हैं, बेट हनन में क्या हालत खड़ी कर दी, कितने खुश हो रहे हैं कि कोई जगह नहीं है टेरर की। टेरर के नाम पर इन्होंने निर्दोष लोगों की घर को उजाड़ दिया, ये भी इन्हें जवाब देना होगा। लेकिन नहीं, सवाल पूछेगा कौन और जवाब देगा कौन। अब आइए तेहरान में क्या हुआ वो देखिए, प्रेस टीवी खबर। ये प्रेस टीवी खबर है, देखिए। तो इसमें बताया गया कि तेहरान में इजरायली एक्ट हुआ है, इजराइल ने हमला किया और उसके बाद तेहरान का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो कुछ इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा। इसकी एक पूरी रिपोर्ट इन्होंने सबके सामने रखी कि ईरान को भी नुकसान पहुंचा, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान ना पहुंचा हो। ये देखिए एक और तस्वीर, एक बड़ा धमाका हुआ है। ये अपार्टमेंट ब्लॉक है चितगर तेहरान में, तेहरान का जो एक इलाका है चितगर, वहाँ पर ये हमला हुआ है। 5 इमरजेंसी रिलीफ वैन वहाँ पर पहुँची। अभी कितना इससे नुकसान हुआ पता नहीं, माना जा रहा है कि ये एसेसिनेशन था, मतलब हमला था, या फिर एक गैस लीक की वजह से हुआ। किस तरीके से हुआ, ये वाकई हमला है या गैस लीक की वजह से ये पूरी घटना घटी है, इसका पता लगाया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, पूरा ऊपरी देखिए तल्ला कैसे उड़ गया है इसका, ये एक दावा किया जा रहा है। तो ईरान की तरफ से ये भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई कि कैसे वहाँ हालात बनते नजर आए। चलिए अगली खबर देखिए, ईरान स्टडिंग यूएस मैसेजेस ऑन रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स, लीडर्स एड। तो लीडर जो उनके वहाँ के लीडर के ऐड हैं, यानी कि सहयोगी, उन्होंने बताया कि हम देख रहे हैं ईरान पढ़ रहा है यूएस अमेरिका कैसे इस पूरे जो न्यूक्लियर को लेकर बातचीत कर रही है उस पर क्या उनका है। हमास सेज नेतन्याहू हिंडरिंग सीज फायर डील, लटका रहे हैं नेतन्याहू, लटका रहे हैं। हमास का कहना है सीज फायर डील को लेकर, जैसे 2024 का आपका जिक्र हमने किया था, 2024 में कुछ ऐसे ही हालात बने थे, सीज फायर होने जा रहा था, लेकिन सीज फायर पर बहुत चिंता न जताते हुए थोड़े दिन के सीज फायर में खुद ही इजराइल ने उसका सीज फायर का उल्लंघन किया था, कि उनको पता लग गया था अगर ये सीज फायर हुआ तो इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ पहले से तकरीबन 1.5 साल से माहौल बना हुआ है, जहां बंदूकें थमी, बम गोला बारूद थमे। यकीन मानकर चलिए 10 दिन रुक जाइए, बस 10 दिन कहीं से भी कोई कुछ ना हो, बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खिसक सकती है, इस बात का डर लगातार होना सता रहा है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई, ये देखिए। They have laid down their arms in a symbolic but significant step towards a full disarmament of the militant group. Some 30 armed fighters handed in their guns during a ceremony near the northern Iraqi city of Sulaimiyah. The ceremony was held while the तो इराक से खबर निकल कर आई है जिसमें पीके के जो लड़ाका संगठन है उसने भी अपने आर्म्स रख दिए हैं, यानी कि वहाँ पर उसने 30 ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिए, अपने गन्स और तमाम जो सामान थे सारे के सारे सौंप दिए। इसमें कई लड़कियाँ भी शामिल हैं, आप देख सकते हैं, कई महिला लड़ाका भी हैं जो उसमें शामिल थी, वो भी इसमें नजर आई। अब आइए अमेरिका को लेकर चलते हैं। अमेरिका की तस्वीर देखिए पहले, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरलाइन है, अमेरिकन एयरलाइन है बोइंग 737, आपको भी याद होगा एयर इंडिया का प्लेन हमारे यहाँ भारत में अहमदाबाद में गिर गया था, याद है कितने लोगों की मौत हो गई, वो भी बोइंग का ही था। अमेरिकन जो कंपनी है बोइंग, उस पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे कि वो घटिया दर्जे का प्लेन बनाता है। और अब देखिए ये भी निकल कर आया, डलास में ये था, उसी समय इसमें आग लग गई, इसे आग बुझाने का काम जोरों पर चला देगी। कितना धुआं है, हर तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। इसमें आग लगने के बाद दहशत जैसा माहौल, वहाँ पर खौफ था लोगों में। ये बोइंग 737 प्लेन है जिसमें अचानक से आग, और आग लगने के बाद लोगों में दहशत, क्योंकि अभी हाल ही में सबने देखा जब अहमदाबाद से उड़कर लंदन जाने वाली एक फ़्लाइट कैसे टेक ऑफ कर दी है, उसके बाद तुरंत नीचे गिरती चली जाती है, और एक छात्रावास पर, एक जो हॉस्टल था उस पर गिरती है, वहाँ पर भी जो लोग मौजूद थे उनकी भी जान चली गई। ये एक और खबर निकल गई, देखिए ये देखिए एक और, अचानक आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं लगा, अमेरिकन लिखा हुआ है। वैसे भी आपको बता दूं बोइंग जो कंपनी है वो अमेरिका की ही कंपनी है, वही जहाज बनाती है, कई देशों में बांट देती है, वो बेचती है। अमेरिका में भी उसी के प्लेन उड़ते हैं बोइंग के, लेकिन किस तरह की खस्ता हालत में है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हालत क्या है। और एक और खबर मैं लास्ट जाते जाते दिखाने जा रहा हूँ,
ये एक तैयारी का तस्वीर ये चीन की तरफ से ऐसे वक्त में जारी की गई जब ताइवान के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच रहा है और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। चीन की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं और धमकी के स्वरूप एक ये वीडियो निकलकर सामने आई। तो तनाव हर तरफ है दोस्तों, बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है। कई और देश हैं जो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। अब अगला गढ़ कौन सा होगा, अगला वो देश कौन सा होगा जहां पर इस तरह के हालात बनेंगे, क्योंकि सीज फायर तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा लगता है, क्योंकि सीज फायर से इधर रुकता कोई नहीं। नमस्कार।